जय, मां कर्णावती की जय, मां फूल जवाहर रानी की जय। मकना श्री राजपूत कमिश्नर का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज चित्तौड़ की धरती, जौहर की धरती, आपको मालूम हो शायद 2015-16 में पद्मावत के समय हम लोगों ने यहीं से शुरुआत करी थी और आज फिर वापस से क्षत्राणियों की, बहन बेटियों की मान सम्मान की बात आई है। राजस्थान की शुरुआत हम लोग चित्तौड़ से कर रहे हैं। विषय आपको मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूँ। राजकोट भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला, जिसने राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसने बोला है कि राजपूत राजाओं ने अपनी बहन बेटियां दी अंग्रेजों को, समझौते किए और बेटी और रोटी का रिश्ता उनके साथ किया और भी अभद्र भाषा का यूज किया। मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वीर पुरुषोत्तम धरती से बोलना चाह रहा हूं। जब जब किसी ने महिला के मान सम्मान में अगर कोई भी अपशब्द बोला है, कर्ण सेना ने पुरजोर विरोध किया है, क्षत्रिय समाज ने विरोध किया है। हजारों साल का यहाँ का इतिहास रहा है। हम लोगों ने अपने मान सम्मान से बढ़कर किसी भी जाति बिरादरी की महिला का मान सम्मान हमेशा सर्वोपरि माना है। महिला किसी भी जाति बिरादरी की हो, किसी को यह अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी महिला के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करे, उसके चरित्र पर टिप्पणी करे, उसके चरित्र को दागदार करने की कोशिश करे। पिछले 15 से 20 दिनों से गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ पूरा राजपूत समाज और उनके साथ कई सारे समाज समर्थन में आए हैं, सड़कों पर है। पर क्या मालूम क्यों मोदी जी के और अमित शाह जी के ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली के तख्त को दांव पे लगाने में है। ये राजस्थान की धरती है। आप सब लोगों ने ये वाकया सुना होगा, गिरी सिमेल का युद्ध। एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली के सुल्तान ने बोला था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली का तख्त खो देता। केवल एक सांसद की टिकट के लिए अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चाहती है, माननीय मोदी जी चाहते हैं कि हम लोग विरोध में आए, वो जाति जिन्होंने बंधुआ मजदूर से ज्यादा इस भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों से क्या राजपूत समाज के साथ कर रही है, सबसे बड़ा उदाहरण आपके इस चित्तौड़ की धरती के विधायक जी का है, जो मुझे देने की जरूरत नहीं है। यहां की जनता ने साथ देके उनको जिताया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां के लोकल एमएलए का टिकट काट दिया बिना बात। युवा एमएलए, ऐसे नहीं कि वयोवृद्ध हो गए थे इसलिए काट दिया, 5 बार हो गए थे इसलिए काट दिया। एक आम राजपूत के लड़के का टिकट काट दिया जाता है, अपनी ताकत से वो आता है। इसी प्रकार से जैसलमेर की धरती से एक युवा निर्दलीय ताल ठोकता है, वहां पूरे स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी कर दी जाती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, राजपूत को दबाने का काम बीजेपी अगर कर रही है, सीधा सीधा अल्टीमेटम है बीजेपी को। यही के सांसद महोदय को 2017 में चित्तौड़ की धरती से बड़े 1-2 लाख आदमियों का प्रोग्राम करके हम लोगों ने समर्थन दिया था इसी करणी सेना ने कि सीपी जोशी हमारा सांसद होगा, क्योंकि इन्होंने हमारी बात पद्मावत के समय पद्मावती के सम्मान में उठाई थी। और हम चाहते हैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सीपी जोशी वापस से हमारी बात दिल्ली में उठाए और पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट कटवाए, क्योंकि बात हमारे फिर मान सम्मान की है, महिलाओं के मान सम्मान की है। आप अभी प्रदेश अध्यक्ष है, हमें सीपी जोशी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है केंद्र में बैठे हुए उसे दूषित मानसिकता के व्यक्ति का, जो कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट काटने में रोड़े का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट का काम कर रहा है। सीपी जोशी साहब, आपको हमारी बात को दिल्ली में रखना पड़ेगा, नहीं तो हम मजबूरी में यहां से शुरुआत करके जा रहे हैं। और यहां जब तक रूपाला का टिकट नहीं करता, मोदी तुझसे बेर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं, और टिकट बरकरार रखता है
बीजेपी अगर उनका टिकट बरकरार रखे, अगर नॉमिनेशन करती है तो कमल का फूल हमारी भूल। इस मेवाड़ की धरती चित्तौड़ से मैं आपके सामने बोलकर जा रहा हूं। पूरे राजस्थान में हम 25 की 25 लोकसभा सीटों पे जाएंगे और बाकायदा राजपूत जाति के साथ जो भी जातियां उनके साथ रही है उनको इसके लिए अवेयर करेंगे कि जो पार्टी हमारी महिलाओं के मान सम्मान को नहीं बचा सकती वो आपके मेरे मान सम्मान की बात कभी नहीं कर सकती। जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए डेली ये मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, हम लोग महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, हमारी बहन बेटी की इज्जत की बात है। और आप लोग एक टिकट नहीं काट रहे हैं, कहां हमारा मान सम्मान है? हमारी भूल, बाइकआउट बीजेपी, हम लोग पूरे देश में स्टैंड करेंगे। तो क्या पूरे राजस्थान के मुद्दे को लेकर पूरा गुजरात का क्षत्रिय 20 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पहले रोज मेरी टोपी उछाली गई, कल के रोज राज शेखावत को डिटेन किया गया एयरपोर्ट पर और उनकी पगड़ी को हाथ से मारकर उछाल दिया गया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत उछाली जा रही है और राजपूत का सबसे बड़ा सम्मान उसका साफा है, उसकी टोपी है, उसकी पगड़ी है। इसको उछालने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो जब हमारे मान सम्मान को उछाला जाएगा तो तुम्हारे मान सम्मान को भी रोकना हमको आता है। नहीं, आप राजस्थान से हुंकार भर रहे हैं, चित्तौड़ से हुंकार भर रहे थे, तो राजस्थान के क्षत्रिय एकजुट है क्या इस मामले को लेकर? पूरा का पूरा क्षत्रिय आज हर जगह आग लगी हुई है, राजस्थान में लगी हुई है। यूपी में अभी 3 दिन पहले बड़े लाख 2 लाख आदमियों की सहारनपुर में मीटिंग हुई है, हरियाणा में मीटिंग हो रही है। आज पूरे एमपी में हर जिला मुख्यालय पर करणी सेना और राजपूत समाज की तरफ से पुतले फूके जा रहे हैं रूपाला के, बीजेपी के। तो पूरे देश में नॉर्थ उत्तरी भारत में हम लोग ये बिगुल फूक रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो पूरे देश में लेके जाएंगे साउथ तक। कब तक इंतजार करें? जहां से हमेशा विद्यार्थीनगर सीट से जीतते थे नरपत सिंह जी राजवी, जो चौथे स्तंभ थे भैरू सिंह शेखावत इस बीजेपी के, उनके जवाई का हत्या कर दी गई और दूसरे युवा राजपूत को मारने के लिए उसका टिकट काट दिया गया। तो 2 राजपूत को मरवाना कहां पे उचित, आप मुझे बताइए। फिर भी सर लोकसभा चुनाव में अपन वापस सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब विधानसभा का बदला लेने का समय आया, आपके शिव जो भी वो चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर से, उनके साथ भी धोखा हुआ, तो तब जब मौका आया तो चंद्रभान जी ने वापस, अब उनकी क्या सोच है उससे तो हम आपसे उसके लिए तो बात नहीं कर रहे हैं, पर आपके समाज के पास सामाजिक संस्थाएं वो बात करती है, निष्पक्ष बात करती है। हम कौन कहां किसमें भर्ती हो रहे हैं, कौन किससे आ रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज की राजनीतिक कोई हत्या होगी, सामाजिक कोई हत्या होगी, प्रशासनिक कोई हत्या होगी तो हम लोग विरोध करेंगे। हम उसके लिए बैठे हैं। कौन बीजेपी ज्वाइन करता है, कौन कांग्रेस ज्वाइन करता है, हमें नहीं मालूम। उनको कहीं ना कहीं उसमें भविष्य नजर आता होगा, पर गलत को गलत और सही को सही बोलने का मादा करणी सेना में है। हम बीजेपी के कट्टर समर्थक है। मैं आपको इस वीर पुरुषोत्तम धरती से बोल रहा हूं। महिपाल सिंह ने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं किया, पर ये जबरन धर्मांतरण का काम जो बीजेपी कर रही है, हम उसके खिलाफ है। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है उस मानसिकता के जो केवल राजपूत को दबाने का काम कर रही है। जब तक दबाने का काम होगा हम लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन आपने कहा कि 2-3 राजपूत नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, प्रेशर में उन्होंने रात को छोड़ा। कल रात को, परसों दिन में गिरफ्तार किया, परसों रात को छोड़ा। फिर कल राज शेखावत को दिन में गिरफ्तार किया, रात को छोड़ा। वो राजपूत समाज की एकता ही है। और गिरफ्तार बात नहीं है। मुझे मेरे पीछे 40-50 गाड़ियों का घेराबंदी करके मुझे बॉर्डर तक छोड़ा जाता है। ये उसमें क्या बोलूं? इससे भारत, स्वतंत्र भारत में संविधान मुझे ये बाकायदा अधिकार देता है कि मैं पूरे देश में कहीं भी मेरी बात को स्वतंत्रता से रख सकता हूं, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के तहत। और अगर मुझे नहीं बोला जाएगा तो मैं बाकायदा उसके खिलाफ जाऊंगा। यानी कि 40-50 गाड़ियों से आपको राजस्थान बॉर्डर तक छोड़ा गया। हाँ, तो उनको लगता नहीं कि राजस्थान में भी खतरा होगा बीजेपी के लिए, केवल गुजरात को सिर्फ? जिन्होंने अपने को गुजरात के मान सम्मान, गुजरात की सीटों को अपने मान सम्मान से जोड़ रखा है, वो गुजरात को क्यों जाने देंगे? राजस्थान में 3 सीटें कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, पर जहां से वो हैं पूरे देश के मुखिया, वो गुजरात है। वहां से अगर एक भी सीट कम होती है तो उनके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी होती है। तो उनको ये डर है कि राजकोट की सीट उनसे जा रही है, कहीं ना कहीं उनको डर है जामनगर की सीट वहां से खिसक रही है, कहीं ना कहीं डर है सुरेंद्र नगर वो हार रहे, कहीं ना कहीं डर है कच्छ भुज वो हार रहे।
कहीं ना कहीं दरक है। अरावली जो बॉर्डर का लास्ट अंतिम बॉर्डर का जो लोकसभा क्षेत्र है वो हार रहे हैं। ऐसे करके 5-7 सीटों पे सीधी सीधी उनको हार दिखाई दे रही है अगर राजपूत उनके साथ सामने खड़ा है, उनके विरोध में खड़ा है। तो आपको लगता है कि मेवाड़ की धरती चित्तौड़ में हम लोग हैं और जिन महिलाओं ने 16-16 हजार महिलाओं ने जोहर कर लिया, वहां से महिला सम्मान की बात करने आया हूं। जब तक इसे पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता, हर एक राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, बाइकआउट बीजेपी, बाइकआउट रूपाला, ये ट्रेंड चलाइए। अगर अपने में राजपूती जिंदा है तो इसको दिखा दीजिए पूरे देश को कि जब जब महिला सम्मान की बात आई है हम लोग एक साथ एकजुटता से खड़े हैं। पद्मावत फिल्म में हमने दिखाया था और आज फिर अपने बहन बेटी की इज्जत आबरू पे बात आई है। कल पगड़ी उछाली गई जो आपके मान सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है और आज आपकी एकता दिखाने का समय है। हम लोग इस मां पद्मावती की धरती से सौगंध लेके जाएंगे, पूरे देश में हम लोग जाएंगे। जब तक रूपाला का टिकट नहीं करता ये करणी सेना और ये राजपूत समाज का युवा रुकेगा नहीं, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। जय मां पद्मावती।